क्या आप भी अपने स्पेसिफिक पार्टनर को बार बार सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं और ये जो आदत है ये आपको इमोशनली ड्रेन कर रही है? अगर आप भी इस अनहेल्दी हैबिट को रोकना चाहते हैं तो ये वीडियो है आपके लिए। सोशल मीडिया पर स्टॉक करने का ये जो एडिक्शन है ये रियल है और इससे ओवरकम करने के लिए मैं आपको 7 ऐसे इफ़ेक्टिव टिप्स बताऊंगी जो आपको एक स्टॉकर बनने से बाहर भी निकालेगा और साथ ही आपके मेंटल हेल्थ को भी वापस लेकर आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सोशल मीडिया पे स्टॉक करने का मतलब है कि आप अपने स्पेसिफिक पार्टनर के एक्टिविटीज़ को ट्रैक कर रहे हैं। आप दिन रात इंस्टा पे या फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे कहीं भी ये देख रहे हैं कि सामने वाला पर्सन क्या पोस्ट कर रहा है या उसकी पुरानी पुरानी पोस्ट को, पिक्स को देख रहे हैं, उस पे लिखे हुए कमेंट्स को चेक कर रहे हैं, सामने वाला पर्सन कब ऑनलाइन आ रहा है, कब ऑफलाइन आ रहा है, ये सब भी आप देख रहे हैं। और साथ ही अगर आप स्टेटस लगाते हैं तो बार बार ये चेक करते हैं कि सामने वाले पर्सन ने आपका स्टेटस सीन किया है या नहीं। और अगर आप ब्लॉक्ड हैं तो आप न्यू आईडी बनाकर सामने वाले पर्सन को स्टॉक कर रहे होते हैं। सिर्फ उसके लिए नहीं, आप बल्कि उसके दोस्तों को भी ट्रैक करते हैं। आप देखते हैं कि उसके कौन कौन से फ्रेंड्स हैं, किससे ज़्यादा बात हो रही है, आप उनकी प्रोफाइल पर भी जाकर विजिट करते हैं। साथ में आप अपने स्पेसिफिक पर्सन के फैमिली मेम्बर्स की आईडी को भी स्टॉक कर रहे होते हैं। उसकी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं, ये सब आप देखते रहते हैं। और ये अक्सर तब होता है जब आप पर्सन के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, आप बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस्ड होते हैं उससे और उसकी हर एक एक्टिविटीज़ पर अपना नज़र रखना चाहते हैं। और ये जो बिहेवियर है ये बहुत ही ज़्यादा अनहेल्दी बिहेवियर बन जाता है क्योंकि आप इस पे बहुत ही ज़्यादा इमोशनली ड्रेन होते हैं, क्योंकि आपके अंदर जो इमोशंस हैं, ब्लॉकेजेस हैं, इनसिक्योरिटी और जेलस है, इन सब के कारण आप सामने वाले पर्सन पर ज़्यादा से ज़्यादा नज़र रखते हैं या आप सामने वाले पर्सन को लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, आप उस सामने वाले पर्सन को भूल नहीं पा रहे हैं और मिसिंग एनर्जी में होने के कारण आप न्यू आईडी बनाकर या दिन रात सामने वाले पर्सन को स्टॉक कर रहे होते हैं। इन सब से अगर आप बाहर निकलना चाहते हैं तो खुद से एक सवाल पूछिए। सबसे पहले आप पूछिए कि दिन रात आप सामने वाले पर्सन की प्रोफाइल पर विजिट कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, तो इन सब से आपको क्या मिल रहा है। और दूसरा सवाल आप खुद से पूछिए कि आप सामने वाले पर्सन को जब स्टॉक कर रहे होते हैं तब आप उस टाइम पर कैसा फील कर रहे होते हैं। क्या आप बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील कर रहे हैं या बहुत ही ज़्यादा ड्रेन फील करते हैं। सेल्फ अवेयर में आकर आप चेक कीजिए कि आप जिस वक्त सामने वाले पर्सन के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, स्टॉक करने का आपका मन कर रहा होता है, उस टाइम पर आपकी क्या स्थिति होती है। उस टाइम पर आप सामने वाले पर्सन से क्या चाह रहे होते हैं। जिस टाइम पर आप स्टॉक करना चाहते हैं, क्या उस टाइम पे आप बहुत ही ज़्यादा फियर में होते हैं, बहुत ही ज़्यादा डरे होते हैं, या आपकी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा होता तो उस टाइम पर आप सामने वाले पर्सन के पीछे भाग रहे होते हैं कि वो पर्सन आकर आपकी लाइफ को ठीक करे। सो यू डिज़र्व समवन जो आपके सच में केयर करे, आपको टाइम दे, आपको रिस्पेक्ट दे, एक मीनिंगफुल कनेक्शन हो। आप एक ऐसे कनेक्शन को डिज़र्व करते हैं, ना कि एक ऐसे कनेक्शन को जिसमें सामने वाला पर्सन अनअवेलेबल हो। अगर आप अपने पार्टनर को सोशल मीडिया पे बार बार स्क्रॉल करते हुए थक गए हैं, परेशान हो गए हैं और खुद में बहुत ही ज़्यादा गिल्ट में भर जाते हैं तो आप अकेले नहीं हैं। मैं आपको 7 ऐसे तरीके बताऊंगी जिससे आप स्टॉकर बनने के बिहेवियर से बाहर आ सकते हैं, अपनी मन की शांति को वापस पा सकते हैं और अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि इस साइकिल से आपको बाहर कैसे आना है। तो सबसे पहला ये है कि आप अवेयरनेस में आए और साथ ही आप एक्सेप्ट करें। आप अपने आप को समझाएं कि ये जो स्टॉक करना है ये बहुत ही ज़्यादा अनहेल्दी बिहेवियर है और इससे आपका मेंटल और इमोशनल हेल्थ बहुत ही ज़्यादा ड्रेन हो रहा है। आपकी एनर्जी और टाइम दोनों ही बहुत ही ज़्यादा वेस्ट हो रहे हैं, ख़राब हो रहे हैं और आप अपनी लाइफ में स्टक हो चुके हैं। देन सेकंड, आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल पर्स कर रहे हैं, यानी कि आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हैं और आप रह ही नहीं पा रहे हैं सामने वाले पर्सन के बिना। देन आपको अपने इमोशन को सप्रेस करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको बहुत ज़्यादा ही मन कर रहा है तो आप सामने वाले पर्सन को कुछ देर स्टॉक कीजिए, आपका जितना मन करे उतना स्टॉक कीजिए, बिकॉज इस स्टॉकर के बिहेवियर से निकलने में टाइम लगता है। धीरे धीरे आप इस चीज़ से बाहर आएंगे तो खुद के प्रति कंपैशनेट रहिए, धीरे धीरे आप इस बिहेवियर को ठीक कर सकते हैं। बट आपको तभी स्टॉक करना है जब आपको बहुत ही ज़्यादा मन हो, हर वक्त जाकर स्टॉक नहीं करना है।
देन तीसरा, आप ये ध्यान रखिए कि जब आप सामने वाले पर्सन को स्टॉक कर रहे होते हैं तो आपको बिल्कुल भी गिल्ट में नहीं आना है और बहुत ही ज़्यादा रोने धोने में नहीं आना है। आपको सामने वाले पर्सन की तरफ पॉजिटिव एनर्जी भेजनी होगी, फॉरगिवनेस की एनर्जी भेजिए, सामने वाले पर्सन को माफ़ कीजिए और ब्लेसिंग भेजिए। देन फोर्थ ये है कि अगर आप सब कुछ ट्राई करके थक गए हैं बट कुछ भी आपसे नहीं हो रहा है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और पर्सनल गाइडेंस बुक करवा सकते हैं जो बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में होती है। तो इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं और आपको बाकी डिटेल्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जिससे आप जल्द से जल्द इस स्टॉकर बिहेवियर से बाहर आ सकते हैं। और अगर आप सामने वाले पर्सन को लेट गो नहीं कर पा रहे हैं तो भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। देन फिफ्थ, आप ये कर सकते हैं कि सेल्फ वैल्यू को हाई कीजिए, सेल्फ वर्थ को हाई कीजिए। और सेल्फ वर्थ को हाई करने के लिए आप काफ़ी सारे अफर्मेशंस यूज़ कर सकते हैं, जैसे आई एम वर्दी ऑफ लव, आई एम वर्दी ऑफ हेल्दी रिलेशनशिप, आई ट्रस्ट माई लाइफ एंड रिलीज कंट्रोल। ऐसे अफर्मेशंस को आप यूज़ कर सकते हैं और सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी को पा सकते हैं। देन सिक्स्थ, ये कर सकते हैं कि फोकस कीजिए खुद पर, खुद की लाइफ पर, खुद के गोल्स पर और हॉबीज़ पर। आप अपनी लाइफ में जितना अपने गोल्स के टूवर्ड्स बिजी रहेंगे उतने ही ज़्यादा सेटिस्फाइड रहेंगे और सामने वाले पर्सन को स्टॉक करने से आप बचेंगे। देन सेवंथ ये है कि अनफॉलो एंड म्यूट करें। अगर आप पार्टनर को बार बार स्टॉक कर रहे हैं तो आप सोशल मीडिया पर उन्हें अनफॉलो कर दें, ब्लॉक कर दें या अकाउंट डीएक्टिवेट कर दें, ताकि आपका जो टाइम है वो आपका रहे, आप किसी के पीछे ना जाएं बार बार। देन एट्थ ये है कि सेल्फ कंट्रोल और बाउंड्रीज बनाइए, खुद के लिए भी कुछ बाउंड्रीज बनाइए। सोशल मीडिया पर स्टॉक कर अपना टाइम वेस्ट करना बंद कीजिए, उनके प्रोफाइल पर विजिट करने का अपना जो टाइम है वो लिमिटेड कीजिए और खुद के लिए भी कुछ बाउंड्रीज क्रिएट कीजिए। सेल्फ कंट्रोल और बाउंड्रीज कैसे बनानी है इसको लेकर डीप तरीके से क्लासेस में समझाया जाता है, तो आप गाइडेंस बुक करवा सकते हैं, या अगर आप चाहें तो इन पॉइंट्स को अपना कर भी अपनी लाइफ में एक स्टॉकर बनने के बिहेवियर से बाहर आ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।